प्रिय दर्शकों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, रोहिणी नक्षत्र कब शुरू होगा और कब इसका समापन होगा, और अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब इसका समापन होगा। इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आज से लगभग 5250 वर्ष पूर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय, जिस समय सूर्य अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे थे, चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी कि वृष राशि में गोचर कर रहे थे, रोहिणी नक्षत्र चला हुआ था और बुधवार का दिन था। ऐसे शुभ समय में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हर साल इस दिन को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। साल 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। अब 6 सितंबर को ये व्रत कौन रखेंगे और 7 सितंबर को ये व्रत कौन रखेंगे, इसके बारे में आपको बता देता हूं। जो लोग समार्त वर्ग में आते हैं यानी कि गृहस्थी लोग, जितने भी गृहस्थी लोग हैं वो इस व्रत को 6 सितंबर को रखेंगे, और जितने भी वैष्णव वर्ग यानी कि साधु संत सन्यासी बाबा, ये लोग इस व्रत को 7 सितंबर के दिन रखेंगे। ऐसा हमारे प्रमाणित पंचांगों के अंदर उल्लेख मिलता है। दिवाकर पंचांग, मार्तंड पंचांग, ये प्रमाणित पंचांग हैं। इन पंचांगों में साफ साफ लिखा गया है कि 6 सितंबर को समार्त वर्ग के लोग ये व्रत रखें और 7 सितंबर को वैष्णव वर्ग के लोग इस व्रत को रखें। प्रिय दर्शकों, अब आपको मैं ये बता देता हूं सबसे शुभ संयोग कौन से दिन बन रहा है, 6 सितंबर को बन रहा है या 7 सितंबर को बन रहा है। आप नोट कर लीजिए, 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन शाम के समय अष्टमी तिथि 3:38 पर शुरू हो जाएगी। कितने बजे हो जाएगी? बुधवार की शाम को यानी कि 6 सितंबर की शाम को 3:38 पर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। और इसका समापन कब होगा? 7 सितंबर गुरुवार के दिन शाम के समय लगभग 4:14 पर इसका समापन हो जाएगा। यानी कि जो 6 तारीख की अर्धरात्रि है उस समय अष्टमी तिथि रहेगी, और 7 तारीख की जो अर्धरात्रि आएगी उस समय नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पहला पॉइंट नोट करने का। दूसरी बात, रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर बुधवार के दिन सुबह 9:19 पर शुरू हो जाएगा। कितने बजे? 9:19 पर 6 सितंबर को सुबह के समय ये शुरू हो जाएगा। और ये रहेगा कब तक? ये रहेगा 7 सितंबर को सुबह 10:24 तक। यानी कि 6 सितंबर की जो अर्धरात्रि है उस समय रोहिणी नक्षत्र रहेगा, लेकिन 7 सितंबर की जो अर्धरात्रि होगी उस समय रोहिणी नक्षत्र भी नहीं रहेगा। न तो रहेगी अष्टमी तिथि और न ही रहेगा रोहिणी नक्षत्र। बात है वार की। श्री कृष्ण भगवान का जन्म बुधवार की अर्धरात्रि को हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं। तो बुधवार 6 सितंबर को पड़ रहा है, 7 सितंबर को तो गुरुवार आ रहा है, ये भी एक शुभ योग बन गया। दूसरी बात, जो चंद्रमा है वो अपनी उच्च राशि यानी वृष राशि में गोचर करेंगे, और श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था उस समय भी जो चंद्रमा है वो वृष राशि में गोचर कर रहे थे। जो सूर्य हैं वो भी अपनी सौ राशि में गोचर कर रहे हैं, और श्री कृष्ण भगवान का जन्म जब हुआ था उस समय भी सूर्य अपनी सौ राशि यानी सिंह राशि में ही गोचर कर रहे थे।
तो प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर के आज से लगभग 5250 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय जो योग बना था, वही योग 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन बन रहा है। तो इस फल का जो अधिक पुण्य फल है वो 6 सितंबर के दिन यदि व्रत रखते हैं तो मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ऐसा हमारे पुराण कह रहे हैं। अब विष्णु रहस्य में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, और गौतमी तंत्र में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, और पद्म पुराण में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। जिस अर्धरात्रि के समय ये योग बनता है, उसी दिन यदि व्रत रखा जाए तो बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपका कोई पितर प्रेत योनि में चला गया है तो इस दिन व्रत रखने से उसका भी मोक्ष हो जाता है। बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है ऐसे शुभ योग में व्रत रखने से। तो प्रिय दर्शकों, ये शुभ योग 6 सितंबर 2023 बुधवार की अर्धरात्रि में बन रहा है। तो आप यदि शुभ योग में व्रत करना चाहते हैं तो फिर 6 सितंबर को आपने ये व्रत रखना चाहिए। और यदि आप साधु संत सन्यासी हैं तो फिर आप 7 सितंबर को ये व्रत रख सकते हैं। इन्हीं बातों की पुष्टि हमारे पुराण कर रहे हैं। हमारे जो प्रमाणित पंचांग हैं वो भी इन्हीं बातों की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको जानकारी दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से संबंधित। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आ जाएगी। कोई भी यदि आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर कर देना। यदि आप लगातार मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।